दोस्तों, रामायण की कुछ कथाओं के अनुसार मंदोदरी के पिता मायासुर ने मंदोदरी का विवाह रावण से नहीं बल्कि बाली से करवाया था। जब मंदोदरी का विवाह किष्किंधा के राजा बाली से हो गया तो फिर वह लंका के राजा रावण की पत्नी कैसे बनी, और आखिर रावण ने क्यों किया बाली की पत्नी के साथ जबरदस्ती समागम। आइए जानते हैं। दोस्तों, बाली की वरदानी शक्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। इसका प्रमुख कारण था कि वह सुबह शाम ऋषि की तरह संध्या वंदन किए बिना अपना दिन या रात शुरू नहीं करता था। अगर वह किसी शत्रु का वध करता था तो उसके पाप के निवारण के लिए वह पश्चाताप जरूर करता था। एक बार की बात है, महाराज बाली तपस्या कर रहे थे। उधर ब्रह्मा और शिव के द्वारा वरदान पाने के बाद रावण छल कपट के द्वारा किसी न किसी को हराकर धीरे धीरे तीनों लोकों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा था। अब किसी उद्देश्य से वह किष्किंधा आया और उसने बाली से युद्ध की मांग की, परंतु महाराज बाली उस समय तपस्या में लीन थे। अब रावण बार बार उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश कर रहा था, जिससे क्रोधित होकर बाली ने रावण को पकड़कर अपनी भुजाओं में दबाकर 6 महीने तक लगातार तपस्या की। तब रावण कुछ भी नहीं कर पाया था और वह चुपचाप बाली की भुजाओं में दबा रहा। 6 महीने बाद जब तपस्या खत्म करके बाली ने रावण से पूछा कि तुम युद्ध की मांग रहे थे, चलो अब मैदान में। परंतु रावण ने तुरंत हार मान ली और अपने मन में दुश्मनी की गांठ बांध ली और बाली को पराजित करने की मौके की तलाश में रहने लगा। अगले वर्ष बाली दोबारा से अपने प्रिय भाई सुग्रीव को कार्यवाहक राजा बनाकर तपस्या करने लगा। सुग्रीव भी ज्यादातर अपना समय अपने भाई बाली के आसपास ही गुजारता था। अपने गुप्तचरों से सूचना पाकर रावण ऋषि का भेष बनाकर किष्किंधा में पहुंचता है और बाली की आज्ञा थी कि उसके राज्य में किसी भी ऋषि की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानकर उनकी सेवा करें। ऋषि के आगमन की सूचना पाकर महारानी मंदोदरी अपनी देवरानी तारा के साथ ऋषि की सेवा के लिए खुद आ गई। अब मौका पाकर रावण ने दोनों को पकड़कर अपने विमान में डालकर उनका हरण करके लंका की तरफ चल देता है। मंदोदरी और तारा उस समय दोनों ही गर्भवती थी और संतान को जन्म देने वाली थी। मंदोदरी बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। उसने सबसे पहले देवरानी तारा को बचाने के लिए एक युक्ति सोची और रावण से बोली कि हे राक्षस राज, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि आप बड़े बलवान हैं, वरदानी है। तो जब हमारे पति घर पर उपस्थित होते और मुझे युद्ध से जीत कर ले जाते तो इसमें आपकी वीरता थी, पर यह तो चोरी और कायरता है। रावण बोला कि आपकी सुंदरता मैंने कई दैत्यों से सुनी थी, आपकी सुंदरता को देखने की आकांक्षा हुई, और जब आज आपको मैंने देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और बाली को वरदान है कि उसके सामने कोई भी जीत नहीं सकता, इसलिए मुझे छल करना पड़ा। छल और बल भी तो युद्ध नीति का अस्त्र है। अब मंदोदरी ने पूछा कि अगर तपस्या से लौट के बाद बाली तुमको, तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे सैनिकों को पर आक्रमण करके तुमको मार डालेगा, तब क्या करोगे? दोनों राज्यों के कितने ही निर्दोष लोग मारे जाएंगे, क्या इसकी तुमको कोई भी चिंता नहीं है? या तुम्हें कोई भी भय नहीं है कि तुम्हें कौन बचाएगा? फिर रावण बोला कि तुम जैसी सुंदरी अगर मेरी पत्नी हो जाए तो फिर मृत्यु भी हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। अब मंदोदरी ने बोला कि बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे दोनों राज्यों के निर्दोष लोग और सैनिक मरने से बच सकते हैं, और फिर तुम और बाली दोनों युद्ध से बच सकते हो। रावण बोला कि मैं तैयार हूँ। मंदोदरी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरी देवरानी तारा को किष्किंधा में छोड़ना होगा। रावण ने मंदोदरी की बात मान ली और तारा को किष्किंधा वापस छोड़कर मंदोदरी को लेकर चल देता है। तो मंदोदरी कहती है, मैंने सुना है कि आपकी गर्जना इतनी भयानक है कि जिसको सुनकर महिलाओं के साथ साथ पशुओं के भी गर्भ गिर जाते हैं। उसने कहा, अगर यह सच है तो मैं वह गर्जना सुनना चाहती हूँ। रावण ने बहुत जोर से गर्जना लगाई, जिससे पूरे ब्रह्मांड में उसकी आवाज गूंज गई।
इतनी भयंकर आवाज और गर्जना से रानी मंदोदरी का गर्भ जल्दी हो गया और उनका पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया। अब यह मंदोदरी का दूसरा त्याग था। मंदोदरी ने बाली पुत्र की रक्षा करने का बुद्धिमानी पूर्ण फैसला किया। मंदोदरी ने दोबारा प्रार्थना की कि इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोषण हो सके। रावण ने विमान को वापस लिया और मंदोदरी को छत पर उतारकर उसके पुत्र को तारा को सौंपने की छूट दे दी। अब मंदोदरी अपना बालक तारा को सौंपते हुए कहती है, आज मैं अपना अंग, अपना बेटा आपको दान कर रही हूँ। आज से तुम ही इसकी माता हो। आखिर पुत्र माता के शरीर का अंग होता है, इसलिए इसका नाम अंगद होगा। अब मुझे अपने राज्य तुमको और अपने पुत्र को बचाने के लिए रावण के साथ जाना होगा। फिर मंदोदरी रावण के साथ लंका चली गई। रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह करके मंदोदरी को लंका की रानी बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई। अब पूरे 1 साल की तपस्या का व्रत लिए हुए महाराज बाली की तपस्या खत्म हो गई और सुग्रीव की सेवा भाव से वह अत्यंत खुश हुए। वो अपने भाई को गले लगाया और प्रसन्न होकर अपने राज्य को वापस लौटा। परंतु तारा के मुख से सारी घटना सुनकर सुग्रीव को राज्य की रक्षा के लिए छोड़ा और खुद अत्यंत क्रोध में भरकर लंका पहुंच गया और रावण को ललकारते हुए लंका में विचरण करने लगा। उसके बाद राजा रावण डर से कांपता हुआ कभी इस महल से उस महल में छुपता हुआ घूम रहा था। अब उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब लंका में नरसंहार रोकने के लिए दोबारा से मंदोदरी ने परोपकार की भावना से रावण का साथ दिया और बाली के क्रोध से बचने का उपाय भी उसे बताया। फिर रावण ने एक दूत को भेजकर बाली को राजभवन में बुलाया और खुद मंदोदरी के पीछे खड़ा होकर अत्यंत दीन भाव से बोला, महाराज, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, इसलिए मैं अपने वचन का पालन करूँगा। आपकी महारानी को आदर के साथ आपको सौंपूंगा। आप पहले हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, मेरे साथ भोजन करो, मेरी दोस्ती को स्वीकार करो। बाली रावण के दिन वचन सुनकर और मंदोदरी की प्रार्थना सुनकर बाली का क्रोध शांत हो गया और वह भोजन करने के लिए रावण के साथ उसकी रसोई में बैठ गया। अब खाना परोसने वाली स्वयं रानी थी। उसने 2 थाली में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे, फिर उसे रावण और बाली के सामने रख दिया। बाली भोजन को ईश्वर के प्रति समर्पित मंत्र पढ़ने में अपनी आंखें बंद करता है, परंतु रावण अपनी थाली से एक निवाला खाकर फिर दूसरा वाला तोड़कर उसमें ही रखकर अपनी थाली बाली की थाली से बदल देता है। अब मंदोदरी को पता था कि बाली कभी भी किसी का जूठा भोजन नहीं कर सकता, इसलिए उसने ही रावण से यह काम करवाया था। अब बाली ने ऐसा करते देखकर खड़े होकर अत्यंत क्रोध में गर्जना की, जिसको सुनकर मंदोदरी सहित लंका में 72,000 राक्षसियों के गर्भ गिर गए और पूरी लंका में चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब रावण अपनी मृत्यु पक्की समझकर फिर से मंदोदरी के पीछे छुप गया। गर्भरक्त के दर्द को समेटे हुए मंदोदरी हाथ जोड़कर बाली से बोलती है, हे महात्मा, हे वैष्णव, बलवानों में बलवान महाराज बाली, आपके सामने यह रावण एक तुच्छ प्राणी है। यह एक ऋषि पुत्र है और आप तो फिर ऋषियों के रक्षक हैं, तो फिर भला आप ऋषि पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? आप इसके अपराध को क्षमा कर दो, वैसे भी मैं आप जैसे महात्मा की पत्नी बनने लायक नहीं रही। जब आप इसके एक बार चखे हुए भोजन को नहीं खा सकते, तो फिर यह मेरे साथ कई बार समागम कर चुके हैं और यह रक्तस्राव जो आपकी गर्जना से हो रहा है, यह उनकी ही संतान है जो पैदा होने वाली है, इसलिए अब मैं आपके योग्य नहीं रही। इसके बाद मंदोदरी की बात सुनकर बाली का क्रोध काम हो गया, परंतु उसने कहा कि रावण ने गर्जना करके उसके पुत्र अंगद को समय से पहले पैदा करवाकर उसे शारीरिक रूप से कमजोर किया है, इसलिए आज लंका की कोई भी गर्भवती अपने बच्चों को रोक नहीं सकती, जिसके चलते लंका में स्थित सभी स्त्रियों के गर्भ एक साथ गिर जाते हैं। इस तरह बाली ने मंदोदरी की सलाह पर एक बार फिर से रावण को माफ किया
और उसे जीवन दान दिया। बदले में रावण को कुछ भी हो जाए किष्किंधा की तरफ ना देखने और कोई भी धोखा ना करने की सौगंध देकर संधि कर ली। अब मंदोदरी और रावण का पहला पुत्र नरांतक, जो 7 वासी मास में ज्येष्ठा के मूल नक्षत्र में पैदा हुआ, अर्थात गर्भ के 7वें महीने में, जो अशुभ माना गया है। साथ ही ज्येष्ठा के मूल नक्षत्र में पैदा होने से पिता की भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए आचार्यों ने रावण को जो उपाय बताए वही रावण ने किया और सभी 72,000 बालकों को एक साथ नदी में बहा दिया। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी।